कामिका एकादशी 21 जुलाई 2025 को सोमवार को मनाई जा रही है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से 5:08 तक, सूर्योदय सुबह 5:56 से और सूर्यास्त 7:09 पर, अमृतकाल 6:07 से 7:36 तक, वृद्धि योग शाम 6:39 तक, बाद में ध्रुव योग है। प्रातःकाल पूजा जो मुहूर्त है, प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:36, राहु काल 7:30 से 9 बजे तक। और पारण का जो समय है, व्रत खोलने का जो समय है, वो 22 जुलाई 2025 मंगलवार सुबह 5:35 से 7:05 तक। कामिका एकादशी व्रत कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने देवशयनी एकादशी और चातुर्मास के महत्व के बारे में बता दिया। अब कृपया श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी भी देवऋषि नारद से कह चुके हैं, इसलिए मैं भी तुमसे वही कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई थी। उस एकादशी का नाम, विधि और महात्म्य जानना चाहा। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी का व्रत सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस तिथि पर शंख, चक्र एवं गदाधारी श्री विष्णु का पूजन होता है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि दान करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में आने के समय गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वह प्रभु भक्ति और पूजन से प्राप्त होता है। पाप से भयभीत मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत से बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका व्रत में कोई भी जीव कुयोनि में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करता है, वह इस समस्त पापों से दूर हो जाता है। हे नारद, मैं स्वयं श्री हरि की प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। व्रत के पीछे का कारण और कथा। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर ने ब्राह्मण का कत्ल कर दिया। इसलिए अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए कि मेरा जो ये पाप है वो मिट जाए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उसे कामिका एकादशी का व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था, तभी उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देने आए और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा दान दे दिया। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों के प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान विष्णु के विग्रह को तुलसी पत्र के साथ स्नान आदि करवा
करवा करके तुलसी पत्र अर्पित करें। पूरी श्रद्धा से भक्ति भाव से पूजा अर्चना करें, मंदिर में जाएं और पूरा दिन भगवान विष्णु की आराधना करें, उनके सहस्र नामों का जाप करें और व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करें। कोशिश करें कि अगर निर्जला रह सके तो वो सर्वोत्तम होता है, लेकिन अगर निर्जला नहीं रह सकते तो आप फलाहार लेकर रह सकते हैं और फलाहार के साथ साथ आप पानी कैसा, आप नींबू पानी भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि फलाहार लें और इसके साथ साथ पूरा दिन और रात को रात्रि जागरण करके श्री विष्णु और लक्ष्मी जी की आराधना करना कतई ना भूलें। और सुबह अगले दिन उठ करके पारण का समय जो बताया गया है उसके अनुसार सुबह व्रत का पारण करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। गरीबों को भी श्रद्धा अनुसार दान दें और उनको भी भोजन करवाएं। एकादशी की आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत सर्वोत्तम व्रत माना गया है जो कि भगवत प्राप्ति कराता है और सभी पापों को नष्ट कर देता है। कामिका एकादशी की आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं और ठाकुर जी से हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उनको भी उनकी कृपा प्राप्त हो, ठाकुर जी के चरणों में अनुराग हो, ठाकुर जी के नाम का स्मरण हो और ज़्यादा पुष्ट हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। श्रावण का महीना है, भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और ठाकुर जी की अनुकंपा और उनकी करुणा कृपा से माँ लक्ष्मी हमेशा घर में निवास करे, उनका आशीर्वाद हमेशा जीवन में भी और परिवार के साथ बना रहे और इतनी सामर्थ्य प्रभु श्री राम दें, प्रभु विष्णु दें कि हम व्रत कर सकें, श्रद्धा के साथ भक्ति भाव के साथ नाम स्मरण करते रहें, नाम हमेशा चलता रहे, सत्संग होता रहे, सत्संग में हम जाते रहें, जहाँ भी सत्संग हो या विष्णु कथा, हरि कथा, श्री राम कथा और जो भी कथा हो उसको हम श्रवण करें और कथा कहीं भी सुने भी और परिवार में ऐसा माहौल प्रभु की कृपा से हो कि कम से कम 1 घंटा सत्संग जरूर हो, नित्य प्रति हो। बोलो जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, भक्त वत्सल भगवान की जय।